हेलो यंग एस्पिरेंट्स, क्लैट एग्जाम के बारे में तो ना हर स्टूडेंट को पता होता है कि क्लैट क्या एग्जाम है, एक एंट्रेंस एग्जाम है जो एनएलयूज में आपको लेके जाता है। बट टुडे आई एम योर फैकल्टी बरखा एंड मैं आपको वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स बताने वाली हूँ जो आप 2026 में टारगेट कर सकते हो। एंड क्लैट के अलावा ऐसे कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर किस्मत थोड़ी सी खराब हुई या कुछ अगर बैड लक सा हुआ और अगर क्लैट में एंटर नहीं कर पाए तो ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिनको टारगेट करके आप अच्छे यू लॉ कॉलेजेस में एंटर कर सकते हो, राइट। सो बिगिन विद, सबसे पहले तो हम क्लैट ही देख लेते हैं, द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आपको पता है कि ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपके यूजी और पीजी प्रोग्राम्स दोनों के लिए होता है। इफ यू आर समवन हु इज इन क्लास 12th तो आपको यूजी एग्जाम के लिए अपीयर करना है एंड द एग्जाम्स is conducted and is affiliated to 24 national law universities of India, right? तो मतलब अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो you are eligible to take admission in any of the 24 universities that are affiliated to this particular examination, जैसे कि NLU बैंगलोर है, NLU जोधपुर है, NLU शिमला है। Every university which is affiliated with this particular exam, you can take admission into the universities by this, right? CLAT is organized by consortium of NLUs comprising representative universities, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है? कंसोर्शियम ऑफ NLUs कंडक्ट कराता है और बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज यानी कि NLUs के अलावा भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लैट के एग्जाम को लेती हैं, क्लैट के स्कोर को लेती हैं टू गिव यू एडमिशन इनटू देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। बट क्लैट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ही नाम आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो यूजुअली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, लाइक आई वुड से 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विल एक्सेप्ट क्लैट एज देयर एडमिशन टेस्ट अगर आपको उनकी यूनिवर्सिटी में एज अ लो प्रोग्राम एडमिशन लेना है तो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द 10%, जिनके स्पेसिफिकली अपने कोई एग्जाम्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नाउ अगर हम इस क्लैट एग्जाम का ही एग्जाम पैटर्न देखें तो आपको पता होगा 5 सेक्शंस होते हैं, लीगल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 120 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जाम होता है और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स मिलते हैं आपको ये पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर जैसे कि आपको पता है कि ये प्रॉपर एक पैसेज बेस्ड पेपर होता है, राइट। एंड इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है दैट इज +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2.5 फॉर नेगेटिव मार्किंग। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है तो अगर सही होगा तो आपको मिलेंगे 1 मार्क, राइट। बट अगर यही आपका गलत हो गया तो आपको सिर्फ 1 मार्क नहीं कटेगा, आपका 1 + 0.25 दैट इज 1.25 मार्क्स आपका कटेगा, राइट। तो देर इज अ 0.25 नेगेटिव मार्किंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। अगर अब हम सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो दैट इज एलिट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब एलिट कौन सा एग्जाम है? एलिट वो एग्जाम है जो NLU दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। NLU दिल्ली आपका क्लैट का एग्जाम नहीं लेती है, राइट। NLU दिल्ली आपका ये वाला एग्जाम लेती है एंड इट इज अ नेशनल लेवल ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द NLU दिल्ली एवरी ईयर फॉर द एडमिशन इनटू UG, PG एंड PhD प्रोग्राम्स, ठीक है। NLU दिल्ली में अगर आपको कोई UG, PG या PhD प्रोग्राम करना है तो उसके लिए ये एग्जाम होता है, राइट। अब मैं अगर इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें सिर्फ 3 सेक्शंस होते हैं। क्लैट में हमने देखा कि 5 सेक्शंस होते हैं, बट एलिट में देयर आर ओनली 3 सेक्शंस दैट आर आस्क्ड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब यू विल शॉक टू सी कि क्या इस एग्जाम में लीगल पूछा ही नहीं जाता है। देखो, जो लॉजिकल की यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर 70। अगर आप यहां देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150, जिसमें से लॉजिकल इज 70 क्वेश्चंस, जीके करंट अफेयर्स इज 30 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज 50 क्वेश्चंस। तो इस लॉजिकल के पार्ट में ही आपसे लीगल रीजनिंग
पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको लीगल के कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। वो आपको एविडेंटली नहीं दिखा रहे हैं कि आपसे लीगल पूछ रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आपसे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही लॉजिकल और लीगल दोनों पूछे जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल एज द लीगल रीजनिंग, क्योंकि लीगल रीजनिंग अपने आप में ही एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, तो वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक कर रहे हैं, राइट। वही जो टाइम मिलता है वो आपको 2 आवर्स का मिलता है, 120 मिनट्स। हमने देखा क्लैट के पेपर में तो 1 मिनट पर एवरेज क्वेश्चन आ रहा था कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चंस थे, राइट। बट इस पेपर में एलिट में तो आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा, क्योंकि 120 मिनट्स का पेपर है और आपको 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट साइड पे चला जाता है टू क्रैक, एंड द सीट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर ऑल्सो वेरी लेस एज कंपेयर टू द क्लैट एग्जाम, एंड दैट इज वाई इफ you want to prepare for this exam, then you need to work very hard, right? वही मार्किंग स्कीम सेम है, +1 for every correct answer and -0.25 is the negative marking, right? अगर अब मैं थर्ड एग्जाम की बात करूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग लॉ एग्जाम्स आई वुड से, विच इज SLAT, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इट इज अ सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस लॉ स्कूल, ठीक है। और अगर आपको इन 4 कोर्सेज में से, यानी कि BLLB ऑनर्स, BBLLB ऑनर्स, BLLB और BBLLB, इनमें से किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ये SLAT एग्जाम दे सकते हो इनटू द सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी। अब सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी की 4 ब्रांचेस हैं, एक पुणे में है, एक हैदराबाद में है, एक नोएडा में है, एंड नागपुर इज द लेटेस्ट ब्रांच दैट हैव बीन केम इनटू पिक्चर। और इनकी रैंकिंग भी यही है, दैट पुणे इज कंसिडर्ड द बेस्ट वन, देन हैदराबाद, नोएडा एंड नागपुर, राइट। ये एक प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, दैट इट इज अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्लैट की तरह है, बट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। 5 सेक्शंस हैं, वही लॉजिकल, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लीगल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चंस each from these sections, all the sections are equally divided। क्लैट में तो आपको पता है कि हर सेक्शन की अपनी एक अलग वेटेज है, राइट। बट यहां पर SLAT एग्जाम में 12 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, एवरी सेक्शन हैज इट्स ओन क्राइटेरिया एंड दैट इज 12 क्वेश्चंस, राइट। बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है और टाइम भी आपको 60 मिनट्स का मिलता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, राइट। मार्किंग स्कीम 1+ फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और अगर आप उसमें से 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो तो आप एक वाइल्ड गेस लेके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके गलत होने पर एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स, जैसे कि क्लैट और एलिट में कट रहे थे, वो इस एग्जाम में नहीं कटेंगे, एंड देयर आर चांसेस कि आप ज्यादा स्कोर करो इफ यू कैन मेक सर्टेन करेक्ट गेसेस, राइट। लेकिन इसके अंदर एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि इस टेस्ट के मार्क्स तो आपके इवैल्यूएट होंगे ही होंगे, बट साथ ही साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आप इस CBT टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए, विच इज ऑल्सो ऑनलाइन, because I have also personally given this entrance examination, आपका ऑनलाइन एक इंटरव्यू होता है, आपसे बहुत जनरल चीजें पूछी जाती हैं, दैट व्हाई डू यू वांट टू डू लॉ, और अगर आप थोड़ी टेक्निकलिटीज में आंसर करते हो तो शायद वो आपकी वो टेक्निकलिटीज को भी जज करते हैं। आपसे जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, आपकी अवेयरनेस को देखने के लिए, ये सारी चीजें वो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए वो आपसे एक इंटरव्यू लेते हैं, राइट। अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की, LSAT, ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये प्रीवियस कुछ इयर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। वाई? मैं बताती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एग्जाम को ना एक बैकअप प्लान की तरह रखते हैं। और बैकअप प्लान क्यों है? बिकॉज दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज टेकन बाय
all, like I would say almost all the private law colleges of India. यूजुअली हर प्राइवेट लॉ कॉलेज इस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट को लेता ही, एक्सेप्ट कर ही लेता है, ठीक है। इसमें ये जो एग्जाम है ये प्रॉपर आपकी रीडिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की स्किल्स को टेस्ट करता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? एल्सा ग्लोबल जो काउंसिल है वो आपका इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अगेन 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे पूछे तो 3 सेक्शंस गए हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में 2 पार्ट्स में आता है, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2। तो इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में देखा जाए तो आपके इस तरीके से 4 सेक्शंस डिवाइड होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2, एनालिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं 92 to 95, एक बड़ा ऑड सा नंबर है, बट दिस इज देयर सेट पैटर्न और इसी हिसाब से वो पेपर को लेते हैं, राइट। लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली यू गेट 140 मिनट्स, दैट मीन्स 2 hours 20 मिनट्स का आपको ये एक पेपर देना होता है। एंड दिस इज येट अगेन अ CBT टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है। मार्किंग स्कीम, इसमें आपको मार्क्स नहीं पता चलते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, इसमें आपको परसेंटाइल पता चलता है और परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है इनटू द टॉप लॉ कॉलेजेस विच आर प्राइवेट इन नेचर, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है अब इस यूनिवर्सिटीज का? तो अगर आप देखोगे तो अगर बहुत सारी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं तो हर प्राइवेट लॉ कॉलेज का ना अपना एक क्राइटेरिया है, मतलब इसके स्कोर को तो वो लेंगी ही लेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि इसके स्कोर के साथ पर्सनल इंटरव्यू ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो इसके साथ एक रिटन टेस्ट ले लेती हैं। जैसे कि अगर अब मैं बात करूं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो उन्होंने पहले ये एग्जाम लिया, पहले वो एग्जाम लेते थे ये वाला LSAT, लेकिन इस साल से उन्होंने LNET UK एग्जाम अपना कंपलसरी कर दिया है। अब LNET UK एग्जाम क्या है? सेम ऐसा ही कुछ एग्जाम है, लेकिन उसके साथ साथ एक एसे राइटिंग का क्वेश्चन भी उसमें एडेड है, ठीक है। तो दैट इज हाउ अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लेती हैं कि एक तो उन्होंने पेपर ये ले लिया LSAT, उसके प्लस में कि अगर कोई इंटरव्यू लेना है या कोई रिटन टेस्ट लेना है या स्टूडेंट के साथ कोई भी ग्रुप डिस्कशन राउंड करना है, तो वो सारी चीजें एक ऐड हो जाती हैं बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज ओन डिस्क्रिशन, कि यूनिवर्सिटी खुद अपने हिसाब से क्या एडमिशन लेना चाहती है, राइट। अगर अब मैं बात करूं लास्ट एग्जाम की, दैट इज MHCET लॉ, Maharashtra Common Entrance Test. Maharashtra Common Entrance Test law is conducted by the Maharashtra State Common Entrance Test Cell in the online format for admissions to various law schools in Maharashtra. ये particularly एक ऐसा एग्जाम है जो स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम है। उस पर्टिकुलर स्टेट में, यानी कि महाराष्ट्र के स्टेट में जितने भी लॉ स्कूल्स हैं उनके लिए ये एक एडमिशन टेस्ट होता है। जैसे CUET होता है वो ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया अप्लाइड है, वैसे ही MHCET एक ऐसा एग्जाम है जो महाराष्ट्र की स्टेट में अप्लाई होता है, राइट। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जैक्टली द सेम, ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम क्लैट। 5 सेक्शंस, वही लीगल, लॉजिकल, कॉन्ट्स, GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, राइट। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 एंड द टाइम अलॉटेड इज 120 मिनट्स, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू दोगे। दैट मीन्स इट इज अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, राइट। और जो मार्किंग स्कीम होती है वो स्लैट की तरह होती है कि +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप गेस वर्क एक खेल सकते हो इस एग्जाम में और पर्टिकुलरली स्लैट एग्जाम में, क्योंकि इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है, राइट।
सो दीज वर द टॉप 5 लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो आप इस साल टारगेट कर सकते हो अगर आप अभी क्लास 11th में हो। एंड अगर आप कोई भी ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो कि आपको इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उनको एस करने में हेल्प करे, तो iConta हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड इट्स क्लैट यूजी कोर्स, जिसमें आपको सारे एंट्रेंस टेक्स्ट के बारे में एग्जॉस्टिव नॉलेज दी जाती है वाया लाइव क्लासेस, मॉक्स, प्रैक्टिस सेशंस एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड विद अस, you just have to find out all the details on www.iconta.in/clad. I'll see you in the next video. Till then, you let me know in the comment section कि आप लोग कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो, और मुझे साथ ही साथ ये भी बताओ कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगी। I'll see you till then. Bye bye.